लगातार एक बर्निंग इशू जो बना हुआ है, जिस तरह से पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स सब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और जो स्ट्राइक का असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई शहरों में, कई इलाकों में बिजली गुल है और जो स्ट्राइक करने के कारण है पीडीडी वर्कर्स एम्प्लॉयज के, वो यही है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स सरपंच रीना चौधरी जी। इनसे जानते हैं क्योंकि ये भी सपोर्ट में है पीडीडी एम्प्लॉयज के, और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका नुकसान है या फायदा, ये जानेंगे। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं, यहां पर बिजली तैयार की जाती है और हम जम्मू कश्मीर वासियों को ही बिजली महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सपोर्ट की जा रही है आज पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स की। और ये भी लगातार जो मीटिंग्स का दौर जम्मू में चल रहा है, क्योंकि चीफ ऑफिस में आपने देखा कि कल से ये प्रदर्शन जारी है। पूरा जम्मू कश्मीर का अगर पीडीडी कैडर आपको कहें तो ये सारा का सारा विभाग कल से स्ट्राइक पर है, जिसमें डेली वेजर्स भी शामिल है। तमाम आला अफसरानों से लेकर जो निचले तबके के एम्प्लॉयज हैं सब स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बर्निंग इशू है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इशू बना है, कल से स्ट्राइक है और कई इलाकों में बिजली गुल है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, लोग काफी सफर हो रहे हैं, कामकाज ठप हो चुके हैं, लेकिन आप इनकी सपोर्ट में आए। सबसे पहले मैं आपसे इसी को लेकर जानना चाहता हूं। जी, मैं जो एक इशू बना हुआ है, कल से जो स्ट्राइक पे बैठे हैं पीडीडी के सारे ही एम्प्लॉयज, जिसमें सभी ऑफिसर लेवल के और ग्राउंड लेवल के वर्कर्स, हम जो डेली वेजर हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, तो मैं टोटली सपोर्ट करूंगी, बिकॉज ये एक बहुत ही जेन्युइन मांग है। मुझे लगता है कि इनके साथ साथ आम जनता को भी इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर इशू है जिसे हम लोग बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पीडीडी एम्प्लॉयज की, तो एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है उनकी, क्योंकि उनकी जगह पे वो बिल्कुल सही है। क्योंकि उन लोगों ने जब ये नौकरियां ली थी, जो मैं परमानेंट एम्प्लॉयज की बात करूं, तब वो गवर्नमेंट जॉब पे वो लोग हायर हुए थे। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में आज की डेट में एक सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल काम है। पहले तो वो लोग जद्दोजहद मेहनत करके सरकारी नौकरी पाते हैं, फिर रातों रात एक डिसीजन निकलता है कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, तो रातों रात उनको प्राइवेट की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उनको जो भी बेनिफिट्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने थे वो उससे महरूम रह जाएंगे। तो एक मेजर कंसर्न है उनकी तरफ से। प्लस उसके अलावा जो डेली वेजेस है वो एक मेजर इशू है हमारी स्टेट का। तो जो 1,30,000 के आसपास लोग हैं जो कि ऑलरेडी इश्यूज उठाते हैं कि हमें परमानेंट करो, परमानेंट करो। जब ये बेचारे जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वही प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो वो आप सोच सकते हैं डेली वेजर वाला मुद्दा कब हल होगा। तो एक मेजर कंसर्न है, जो भी इनके इश्यूज हैं जल्द से जल्द रिजॉल्व होने चाहिए। इसकी वजह से जैसे उन्होंने जो स्ट्राइक किया, एक जेन्युइन मुद्दे पे स्ट्राइक है और गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इनके मुद्दों को हल करना चाहिए। अगर ये हल नहीं हुआ, अभी हमने देखा अभी तक फिलहाल 70% ऑफ पीपल ऑफ जम्मू डिवीजन एंड 90% पीपल ऑफ कश्मीर डिवीजन जो कल से इसका भुगतान कर रहे हैं, जिनको की नुकसान हो रहा है, जहां की बिजली टोटली गुल हो चुकी है। इसकी वजह से कई बिजनेस यूनिट्स मतलब ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। हाँ, अगर कल वर्किंग डे है, कल भी वर्किंग डे था, बिजली ना होने की वजह से किसी भी दफ्तर में काम नहीं हो सकता, मार्केट सारी बंद है, लोगों की घरों की जो रेजिडेंशियल यूज के लिए बिजली चाहिए वो नहीं चल रही। तो दुनिया आज एक एसेंशियल आइटम है, एक एसेंशियल कमोडिटी है बिजली, जैसे रोटी कपड़ा और मकान मानते थे, उसी के साथ बिजली पानी भी जुड़ता है। इसकी वजह से लोगों को पानी की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पंप सेट है वो बिजली से ही चलते हैं। तो ये सब भी लोगों का बंद हो गया। तो जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल होना चाहिए। दूसरा, लोगों को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जहां से हम बिजली पैदा करके, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं जहां से हम बिजली पैदा करके बाकी स्टेट्स को देते हैं। बाकी स्टेट्स में बिजली प्राइवेट है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज उनकी अपनी पैदा की हुई नहीं है, उनकी स्टेट की अपनी पैदा की हुई नहीं है, तो तो उनको तो डेफिनेटली महंगी मिलेगी। बट जब जम्मू कश्मीर खुद ही अपनी बिजली बना रहा है, लेकिन वहां के लोगों को भी कल को जब ये प्राइवेट हो जाती है उनको महंगी यूनिट मिलेंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगी, उनको बिजली एक एक यूनिट सोच सोच के इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे हैं जो कि आज जिनके मिनिमम 300-400 रुपए मीटर बिल आता है वो नहीं पे, मतलब सॉरी 300-400 रुपए फ्लैट बिल आता है वो पे नहीं कर सकते, जब पर यूनिट उनको 5-5, 6-6 हजार रुपया एक घर का बिल आएगा, जिनके शायद 2-2, 3-3 लाख आज भी कई लोग हैं जो बिल पे करने में सक्षम नहीं है, उनका 2-2, 3-3 लाख रुपया पेंडिंग बिल्स हो चुके हैं। तो वो कल को
इन बिल्स को कैसे पे कर चुके हैं। आज महंगाई की मार इतनी बुरी है कि लोग अपने खाने की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। अगर इस तरह बिजली महंगी होगी, ऑटोमेटिकली पानी महंगा होगा, तो लोगों का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इस मुद्दे को, जो कि पीक पकड़ चुका है, तो सहयोग करना चाहिए ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल हो और लोगों को सफर ना करना पड़े। लेकिन जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जितने भी तमाम हमारे एम्प्लॉयज हैं पीडीडी विभाग के, उनको लेकर भी ये लगातार बातें की जा रही है कि वो एक गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा थे, लेकिन अब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो काफी उनको जो वो आने वाले दिनों में कुछ फेस करनी पड़ सकती हैं चीजें। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आप मान सकते हो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना और एक प्राइवेट एम्प्लॉय होने में देयर इज अ बिग डिफरेंस। आजकल ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर आप सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे लोग, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी हो तो वो चाहे 4th ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो वहां पे अपने बच्चे की शादी करना प्रेफर करेंगे, ना कि किसी प्राइवेट, क्योंकि उनको पता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उनको पता है कि भगवान न करे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हमारा बच्चे का आगे क्या बनेगा। तो उस तरह से वो कभी भी सेटिस्फाई या कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते एक प्राइवेट जॉब को लेकर। वहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ वो अपने बच्चे की शादी करते हैं तो उनको वो भी फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है अपने बच्चे की। प्लस जिस फैमिली में एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती, पूरी फैमिली का एक लेवल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करता है। तो अगर आप ये अपग्रेडेशन तो दूर, अगर उनको ऑटोमेटिकली डीग्रेड किया जाएगा, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, आप ऊपर लेने जाने, तरक्की की बजाय आप निचले स्तर पे ला रहे हो लोगों को, तो ये एक बहुत ही नाजायज फैसला है, ये बहुत ही गलत फैसला है। इस फैसले का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इसी तरह अगर आज बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हुआ है, कल पानी प्राइवेटाइज हो जाएगा, फिर और भी बाकी सारे डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो लोगों का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। यानी यूं कहें तो लोगों के ऊपर आने वाले दिनों में बोझ पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता लोग इस बोझ को सह पाएंगे। तो जैसे हमने देखा, पहले किसान आत्महत्या करते थे जब वो अपनी फसलों की, जब उनको पैसा नहीं मिलता था, अपने फसलों के कर्जे नहीं उतार पाते थे, तो अब आगे आगे आम जनता को भी शायद सुसाइड ही करनी पड़ेगी जब वो अपनी फैमिली के खर्चे नहीं उठा पाएंगे, जब वो इन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए ये तो हो गई बातें, लेकिन मैं आपके इलाके के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली वहां पर है या गुल है? जी नहीं, हमारे इलाके में भी ऑलमोस्ट बिजली गुल है, वहां भी बिजली बंद है पूरी तरह। तो इस तरह अगर मैं बात करूं, मेरा इलाका तो विच इज अ बॉर्डर एरिया, वहां पे तो बिजली 24 घंटे एक नेसेसिटी है कि वहां रहनी चाहिए। कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। एंड वी सपोर्ट, एक जेन्युइन रीजन की वजह से बंद है एंड वी आर ओके विद दैट। बट सरकार को इस चीज को जितनी ज्यादा संगीत गीत से ले सके, उस संगीत गीत से लेके, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर अंधकार में चला गया है। कल से जम्मू कश्मीर की तरक्की तो दूर, जम्मू कश्मीर का सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। तो जरूरत पड़ी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आम जनता को भी कि सामने आए और समर्थन करें और इनके लिए भी लड़े और अपने हक के लिए भी लड़े, क्योंकि आगे आगे अगर ऐसे ही फैसले होते रहे तो हमारे दिन बद से बदतर हो जाएंगे। हमारे लिए हमारे मिनिमम खर्चे निकालना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए अपना पेट पालना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक पीक टाइम आ चुका है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि आप लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम अब भी नहीं बोले तो इस तरह के कई और फैसले हैं जो हम पर थोप दिए जाएंगे और हमारी आगे वाली कई पीढ़ियां अंधकार में चली जाएंगी और वो हमें ही कोसेंगी कि हम लोगों ने टाइम रहते कदम क्यों नहीं उठाया। तो डेली वेजेस का भी मैं इसमें इशू उठाना चाहता हूं कि जो डेली वेजेस बेचारे परमानेंट नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालकर कभी वो किसी पोल पर चढ़ रहे हैं, तारे ठीक कर रहे हैं और हाई टेंशन वायर्स तक वो इंस्टॉल करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज वक्त है कि उनके बारे में भी सोचा जाए? और ये एक जिस तरह से ये मूवमेंट अब शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि इसी मूवमेंट के दौरान अगर उनका भी कोई हल होता है तो शायद उनके लिए भी काफी रिलीफ होगी। जी हाँ, ये मुद्दा वैसे ही गरमाया हुआ है, डेली वेजेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, डेली वेजेस के बारे में तो सरकार तब सोचेगी जब आप परमानेंट वालों के पहले सोचो, फिर उसके साथ साथ डेली वेजर एक मेजर इशू है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में मेन सपोर्ट सिस्टम ही डेली वेजेस है। किसी भी डिपार्टमेंट के पास अपने इतने एम्प्लॉयज नहीं है ऑन रोल जो कि हमारे काम पूरे कर सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजली डिपार्टमेंट की ही, तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम काम है वो डेली वेजेस, चाहे वो लाइनमैन है, चाहे वो और भी मीटर रीडर्स है, चाहे वो और भी हैं, कई सारे हैं जो कि ऑफ रोल जॉब करते हैं
और हमारे जो डिपार्टमेंट की खामा पूर्ति है वो पूरी करते हैं। तो अगर ये लोग स्ट्राइक पे कई बार मैं देख रही हूँ पिछले 1-1.5 साल से ये लोग भी सफर कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट के, और चीखते हैं चिल्लाते हैं, बेचारों की फैमिलीज भी रोड पे आके बोलती हैं, उनके बच्चे तक देखे हैं मैंने 5-5, 6-6 साल के हड़तालों पे बैठते कि हमारे पेरेंट्स की जॉब को परमानेंट किया जाए। तो ये एक संगीन मुद्दा है, इसके बारे में भी सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी सपोर्ट के कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। वो एक बैकबोन है किसी भी डिपार्टमेंट की। तो उनका भी जो हल है जल्द से जल्द, बहुत ज्यादा आबादी में नहीं, क्योंकि उनको जब हायर किया गया तो उनको ये बड़े बड़े या तो प्रोमिस करने नहीं चाहिए थे कि हम लोग आपको परमानेंट करेंगे, अगर किया है तो एटलीस्ट उनका हल निकालें, उनको जल्द से जल्द परमानेंट करें। चलिए, लेकिन आप जिस तरह से लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, कल से ये स्ट्राइक लगातार जारी है, और आज जो आला अफसरान है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उनको मनाने में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि कोई हल निकल पाएगा, या यूं ही आगे तक ये इनकी स्ट्राइक चलती रहेगी और लोगों को भी यहाँ मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है? एज पर माई नॉलेज अभी आज 5 बजे सुनने में आया है कि डिवकॉम सर की इनके आला अधिकारी, बिजली डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से मीटिंग है, वो इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है कि वो कर रहे हैं, बट इस मीटिंग का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए, अदरवाइज पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को एक भारी भुगतान पे करना पड़ेगा, पूरे जम्मू कश्मीर को सफर करना पड़ेगा, पूरे जम्मू कश्मीर को कुछ लोगों के गलत फैसले की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी एक जेन्युइन डिमांड लेके सामने आए हैं, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं। अगर आप किसी को हायर करते हो गवर्नमेंट जॉब बोल के, और ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हो नहीं आपको प्राइवेटाइज कर दिया, आपको गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए प्लस उनकी फैमिली के लिए ये एक मेजर सेटबैक है, कि एक मेजर इशू ऑफ कंसर्न है। उनकी कई रातों से नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि जब से ये फैसला आया है वो लोग टेंशन में, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और भगवान ना करे कोई गलत कदम उठा ले, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग फैमिली सिचुएशंस होती हैं, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को बहुत ज्यादा माली हालत में नुकसान होता है, तो ऐसा ना करे। तो इस फैसले को वापस लेना चाहिए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों के लिए ये नुकसान है, लोगों को भी इसके समर्थन में आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच रीना चौधरी जी, और ये सपोर्ट में है जितने भी पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, और कल से जो हड़ताल लगातार जारी है उसका असर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और कई अलग अलग इलाकों से हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि हमारे यहाँ इलाके में लाइट नहीं है, आप यहाँ पर आकर कवर करें। आखिर कितने लोगों को हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइट जो एक पर्टिकुलर इलाके में नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय प्रभावित हुई है, और यही कारण है कि यहाँ पर लाइट है, वहां तो है, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, उस फॉल्ट को ठीक नहीं किया जाएगा। ये पहले ही जितने भी हमारे पीडीडी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम किसी भी फॉल्ट को ठीक नहीं करेंगे। लाइट नहीं आएगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन रातों रात जो फैसला लिया गया कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसी को लेकर तमाम जितने भी आला अफसरान हैं पीडीडी विभाग के, वो कल से स्ट्राइक पर चले गए हैं। उसमें आपने देखा कि चीफ इंजीनियर तक यहां पर बैठे हुए हैं, और अब मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, क्योंकि मीटिंग्स जो शुरू हुई हैं इसी को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइट के बिना किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे होंगे, उसी को लेकर अब अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर इस समय सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। जिन जिन इलाकों में बिजली गुल है वहां गुल है, और कई इलाकों में है, लेकिन नुकसान इस समय काफी हो रहा है। तो हर जगह अब ये एक सुर गूंजना शुरू हो चुके हैं इनके सपोर्ट में, यानी पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स के सपोर्ट में, कि हम उनके साथ हैं, अगर लाइट नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं, हम इस संघर्ष में आपके साथ बैठे हैं। लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी इस मसले का हल होता है। जिस तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की बात करें तो लगातार जारी है। अब देखना यह है कि कुछ देर के बाद जो फैसला आएगा वो क्या आता है। अगर फैसला उनके हक में नहीं होगा तो आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को और ज्यादा सफर होना पड़ सकता है, बिजली आपके इलाकों में नहीं आएगी। ये दो टूक उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अब देखना यह है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात जो की जा रही है ये भी काफी नुकसानदायक है। अब इंतजार किया जा रहा है कि फैसला क्या आता है जो मीटिंग इस समय जारी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इनकी मांगों को सुनेगा,
हम पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले रहे हैं और पॉलिटिकली आपने जम्मू में भी देखा कि जितने भी नेता उनके फेवर में सामने आए हैं वो सपोर्ट उनकी कर रहे हैं कि ये डिमांड जो है ये जेन्युइन है, इन सारी डिमांड्स को माना जाए ताकि बिजली दोबारा से जो है वो बहाल हो और जम्मू कश्मीर में जितना भी नुकसान इस समय बिजली के बिना हो रहा है वो नुकसान की भरपाई जल्द हो। तो ये बर्निंग इशू इस समय बना हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी में। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।